हेलो स्टूडेंट्स पिछले हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों का जनवरी वाले अध्याय में स्वागत है। एक बार फिर पिछले क्लास में आप लोगों को प्रोनाउंस के बारे में बताया गया था। डिफाइन ऑफ प्रोनाउन बताया गया था, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बताया गया था, दिस एग्जांपल सर्वनाम क्या है इसके बारे में बताया गया था। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन 8 प्रकार के होते हैं आपको बताया गया था। और 8 प्रकार के प्रोनाउन का नाम है पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेशन प्रोनाउन। ये 8 प्रकार के प्रोनाउन के बारे में आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था। और आज हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो आप लोगों के लिए वर्ब के बारे में। तो वर्ब क्या है? वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्या? वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्रिया क्या है? तो कार्य करने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। वर्ब क्या है? वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। कार्य करने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। अथवा ए वर्ब इज ए वर्ड, अथवा दूसरा है ए वर्ब इज ए वर्ड दैट describes the action of noun or pronoun। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्रिया क्या है? तो वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, कार्य करने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। अर्थात आना जाना, खाना धोना, सोना पीना, नहाना दौड़ना, अर्थात किसी कर्ता के द्वारा नाउन या प्रोनाउन के द्वारा सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो क्रिया के अकॉर्डिंग आता है। दूसरा आपको डिफिनेशन लिखवाया गया है ए वर्ब इज ए वर्ड, एक वर्ब वह शब्द है दैट डिस्क्राइब एक्शन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, जो संज्ञा या सर्वनाम के एक्शन के बारे में वर्णन करता है उसे हम वर्ब कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे वर्ब क्या है? तो कार्य करने वाले शब्दों को हम वर्ब कहते हैं। वर्ब इज ए वर्ड दैट इज डिस्क्राइब द एक्शन अबाउट द नाउन एंड प्रोनाउन, एक्शन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल लिखना आप लोग। तो एग्जांपल है मोहन इज गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे मोहन क्या कर रहा है? मोहन एक नाम है, मोहन संज्ञा है और मोहन कर क्या रहा है? जा रहा है। तो यहाँ पे जाना क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। गोइंग जो है ये क्या हो जाएगा? आपका वर्ब हो जाएगा। और इज है तो ये भी क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो गोइंग है ये आपका मेन वर्ब रहेगा। कौन सा वर्ब रहेगा? मेन वर्ब रहेगा। और ये जो इज है ये आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा। कौन सा वर्ब रहेगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। और मेन वर्ब को हम कहते हैं मुख्य क्रिया। क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया। तो समझ में आया? इतना आपको बताया गया वर्ब क्या है। तो वर्ब इज ए वर्ड दैट, वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, वर्ब कार्य करने वाले शब्द हैं। अथवा वर्ब इज ए वर्ड दैट इज डिस्क्राइब अबाउट द एक्शन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जो बताता है वो वर्ब कहलाता है। अब आता है एग्जांपल, मोहन इज गोइंग टू स्कूल, मोहन विद्यालय जा रहा है। अब यहाँ पे मोहन क्या कर रहा है? जा रहा है। तो जाना क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। गोइंग क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। और इज क्या है? ये भी वर्ब है। तो इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हो, और गोइंग है ये जाना मेन वर्ब है। समझ में आया इतना? चलिए अब आगे हम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे बताया गया है आपको काइंड्स ऑफ वर्ब। क्या बताया गया है? काइंड्स ऑफ वर्ब। ये अब आपको इसमें बताया जाएगा आगे काइंड्स ऑफ वर्ब। तो काइंड्स ऑफ वर्ब
काइंड्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब के प्रकार। तो यहाँ पे आप लिखेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब में देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, टू काइंड्स ऑफ वर्ब। जो वर्ब होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब वर्ब हो गया और वर्ब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा वर्ब होता है तो ध्यान देना। पहला होता है मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब, जिसे हम बोलते हैं मुख्य क्रिया। पहला आपका होता है मेन वर्ब और दूसरा ये होता, पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया भी बोलते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे है कि मेन वर्ब क्या है। तो मेन वर्ब बताया गया है आना जाना खाना धोना सोना पीना नहाना दौड़ना भागना, ये क्या रहेगा? मेन वर्ब रहेगा। क्या रहेगा? अब मेन वर्ब के अकॉर्डिंग आपका गो, कम, रीड, राइट इत्यादि आ जाएंगे। और ऑक्सिलरी वर्ब में आपका इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल आदि आते हैं। क्लियर है इतना? अब ध्यान देना कि ये जो मेन वर्ब है इस मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांसिटिव वर्ब। क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब, जिसे हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और दूसरा होता है इन ट्रांसिटिव वर्ब, दूसरा होता है इन ट्रांसिटिव वर्ब, आकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया। अब हम ध्यान देते हैं कि सकर्मक क्रिया क्या है। तो ट्रांसिटिव वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट, वह वर्ब ए वर्ब दैट हैज एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड द ट्रांसिटिव वर्ब। जैसे ही गोज टू स्कूल, तो ये आपका ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बताया गया डिफिनेशन में कि ए ट्रांसिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट हैज एन ऑब्जेक्ट, वह वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा। तो यहाँ पे ही गोज वह जाता है और गोज वर्ब है और गोज के बाद में आपका ऑब्जेक्ट आया है, इसलिए ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा। समझ में आया? अब हम देखते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। तो इंट्रांसिटिव वर्ब मींस होता है आकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया क्या है? तो एन इंट्रांसिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट हैज नो ऑब्जेक्ट। आकर्मक क्रिया में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे सी, जैसे आपका आ गया सी सिंग्स, वह गाती है। अब क्या गाती है ये नहीं पता है। ये सिंग्स जो है आपका वो क्या है? वर्ब है। सिंग मीन्स गाना। तो मैंने बताया था नाचना गाना रोना धोना ये सब क्या रहेगा? वर्ब रहेगा। तो इंट्रांसिटिव वर्ब हैज नो ऑब्जेक्ट। इंट्रांसिटिव वर्ब आकर्मक क्रिया के बाद में, आकर्मक क्रिया में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो सी सिंग्स, इसके बाद ये सिंग्स वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इसलिए इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा। समझ में आया? अब आता है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में जो आप टेंस में पढ़ते हैं, टेंस में आप क्या पढ़ते हैं? यूज ऑफ बी, यूज ऑफ हैव और यूज ऑफ बी, यूज ऑफ हैव और यूज ऑफ डू। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आता है, कौन टेंस में पढ़ते हैं। और इसके बाद दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आता है? कैन आ गया, कुड आ गया, मे आ गया, माइट आ गया, शुड, वुड, आट टू इत्यादि आता है। क्लियर हो गया?
चलिए अब यहाँ पे हम एक बार फिर से आप लोगों का फिगर बनाते हैं। तो आपका क्लियर हुआ वर्ब क्या है? वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। वर्ब कार्य करने वाले शब्द होते हैं। आना जाना, खाना धोना, सोना पीना, नहाना दौड़ना, ये सब क्या रहेगा? वर्ब के अकॉर्डिंग आता है। और वर्ब का डिफिनेशन हो गया, ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। वर्ब कार्य करने वाले शब्द होते हैं। दूसरा डिफिनेशन क्या रहेगा? ए वर्ब इज ए वर्ड। एक वर्ब हुआ शब्द है, क्रिया हुआ शब्द है, दैट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, जो संज्ञा या सर्वनाम के कार्यों के बारे में वर्णन करता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। दूसरा आ गया काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, कि क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताया गया। क्या बताया गया? देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स। क्रिया दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मेन वर्ब। मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया। और दूसरा क्या? ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में क्या बोलेंगे? सहायक क्रिया। अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या होता है? तो मैंने बताया आना जाना, खाना धोना, सोना पीना, नहाना दौड़ना, ये क्या रहेगा? मेन वर्ब रहेगा। ऑक्सिलरी वर्ब क्या रहेगा? इज, एम, आर, वाज, वियर, हैज, हैव, हैड, ये ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आएगा, जो लिंकिंग वर्ब का कार्य करता है, जो टेंस के अनुसार बदलता रहता है। टेंस में जो यूज किया जाता है वो ऑक्सिलरी वर्ब होता है। अब ध्यान देना है, मेन वर्ब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, और इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? अकर्मक सकर्मक क्रिया क्या होता है? तो ट्रांसिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट हैज एन ऑब्जेक्ट। ट्रांसिटिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट रहता है, अर्थात वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझेंगे तो ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। तो यहाँ गोज क्या है? वर्ब है, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आया है, इसलिए ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया है। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या कहलाता है? तो इंट्रांसिटिव वर्ब मींस अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है? एन इंट्रांसिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट हैज नो ऑब्जेक्ट। इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया के पास में कोई ऑब्जेक्ट कर्म नहीं होता है। जैसे सी सिंग्स, वह गीत वह गाती है। अब वो ये जो सिंग है ये क्या है? मेन वर्ब है, और वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इसलिए इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा। अब आता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वह वर्ब होता है जो टेंस में उपयोग किया जाता है। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब टेंस में कैसे उपयोग किया जाता है? तो टेंस में तीन चीजें उपयोग किया जाता है। यूज ऑफ डू। यूज ऑफ डू क्या होता है? तो डू के अंतर्गत डू, डज और डिड आ जाता है। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में यूज ऑफ बी का उपयोग किया जाता है। यूज ऑफ बी क्या है? इज, एम, आर, वाज, वियर, ये यूज ऑफ बी के अंतर्गत करते हैं। और यूज ऑफ हैव, हैज, हैड, इसका प्रयोग हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत करते हैं। अब आता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? तो कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, आट टू, अबाउट टू, ये क्या रहेगा? आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आता है। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो एक विशेष पहचान, किसी वाक्य में विशेष पहचान के लिए ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कैन का प्रयोग और मे का प्रयोग हम जब वाक्यों के अंत में सकता है आता है, और अगर क्षमताएं एबिलिटी व्यक्त की जा रही है तो कैन का प्रयोग किया जाएगा, और वाक्य के अंत में सकता है आएगा, और उस वाक्य से निवेदन रिक्वेस्ट का भाव होगा, तब वहां पे मे का प्रयोग करते हैं। जैसे कैन आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी क्षमता को दिखाया कि इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ, ये मेरी क्षमता है, तो यहाँ पे कैन लगाएंगे। लेकिन अगर आप बोलोगे सर मैं आई कमिंग, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो वहां पर आप अपने टीचर से निवेदन करते हैं, और अंत में आपके सकता है आता है, इसलिए वहां पे मे का प्रयोग करते हैं। ओके, क्लियर है? आर यू सेटिस्फाइड? क्या संतुष्ट है? चलिए नोट कर लीजिए।